नवाचार की दूसरी कड़ी में मैं आपको लेकर आया हूँ रायपुर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोबरा नवापारा के इस शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय। इस शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि बालिकाओं का है, उसके एक भवन में यह महाविद्यालय संचालित है, जिसका नाम है शासकीय कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा, जिला रायपुर। आज मैं उस जगह पर आया हूं और नवाचार के इस दूसरे अंक में मैं आपको एक नवाचार से परिचित कराता हूं, जिसका नाम है पेन बिन। जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिन है, जो डस्टबिन के जैसा बिन है, जहां पर डस्टबिन में कचड़े डाले जाते हैं, इसमें पेन डाले जाते हैं। वो पेन है जो सिंगल यूज़ पेन है और इसको अलग से बनवाया गया है बढ़ई से पेन बिन। ये इसी शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय जो कि गोबरा नवापारा में है, उसमें डॉक्टर तिशा डे हैं जो कि भूगोल पढ़ाती हैं, उनके द्वारा एक नवाचार, और मुझे लगता है कि ये भारत का पहला ऐसा नवाचार होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी नवाचार को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूँ। ये पेन बिन है जहाँ पर प्लास्टिक के जो पेन हैं जो कि रिफ़िल जिस पे नहीं लगता, उन पेन का उपयोग करके यहाँ पर दे। अभी मैं यहाँ शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा में उपस्थित हूँ, जहाँ पर ये आप पेन बिन का देख रहे थे। उस पेन बिन के बारे में हमको पेन बिन की जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर तिशा डे, जो कि सहायक प्राध्यापिका हैं भूगोल की। हम उनसे जानेंगे। तिशा जी, ये बताइए कि आपको ये विचार कैसे आया पेन बिन का? ये 2 साल पहले की बात है, अगस्त 2023। मैं क्लास से आई और स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। टेबल्स पे कुछ पेन रखे हुए थे कोलीग्स के, तो एकाएक दिमाग में आया पेन को देख के कि आखिर हम जो पेन से लिखते हैं डस्टबिन में तो हम लोग डालते ही हैं, बाकी जो डस्टबिन में नहीं डालते हैं तो वो पेन जाते कहाँ हैं। फिर ये तो पहले से ही पता था कि पेन सारे प्लास्टिक से ही अभी बनते हैं, तो फिर मैंने ना मोबाइल अपना निकाला और सर्च करना स्टार्ट किया गूगल में कि इन पेन का क्या होता है, इनका रिसाइकिल कैसे होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो रिसर्च में मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू मैंने गूगल पे रिसर्च किया, तो उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर इंडिया में इसके लिए कोई ऐसे अवेयरनेस रिलेटेड काम हुए नहीं है। जो भी फर्स्ट एक मेरे को रिसर्च दिखा जो कि यूएस में हुआ था पेन के रिसाइकलिंग को लेके। फिर वहाँ से वो आइडिया जनरेट हुआ कि क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक ही इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, आसपास के भी है, तो कितने सारे पेन जनरेट होते होंगे। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ किया जाए। फिर मैंने और सर्च किया तो साउथ इंडिया में केरला है, वहाँ पे एक एनजीओ ने इस पर थोड़ा सा काम किया है, जहाँ उन्होंने पेन को कलेक्ट किया है और एक जगह डंप करके उन्होंने बताया कि कैसे पेन मतलब जो प्लास्टिक के बने हुए पेन हैं किस तरह से पोल्यूशन में वो योगदान कर रहे हैं। तो वहाँ से ये आइडिया। अब तो भूगोल की सहायक प्राध्यापिका हैं और ये तो पूरा का पूरा वैज्ञानिक सोच का है, जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं या प्लास्टिक की बात करते हैं या वो प्लास्टिक से उपयोग करने वाले पेन की बात करते हैं। तो इसको आप कैसे विद्यार्थियों तक संप्रेषित कर पाएंगे कि ये जो कलम या पेन जिसको हम कहते हैं उपयोग कर रहे हैं वो प्लास्टिक का है, उसको कैसे छोड़ा जाए? क्योंकि आजकल तो हर बच्चा जो है वो प्लास्टिक के पेन का उपयोग करता है। भूगोल में भी जैसे हम लोग एक हमारा पेपर होता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें हम एनवायरनमेंट के हर एस्पेक्ट को उसमें पढ़ते हैं। तो भूगोल आप बोले तो वो भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, लेकिन इस पोल्यूशन के अगेंस्ट अगर अवेयरनेस हमको स्प्रेड करना था तो उसको बहुत ज़मीनी स्तर पे समझाना था बच्चों को। तो आपने कहाँ कहाँ समझाया इसको? सबसे पहले तो मैंने इसको जो किया था, इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था अपने ही कॉलेज में किया था फरवरी 2024 में। तो आपके कॉलेज में प्लास्टिक के पेन का उपयोग नहीं होता है? नहीं होते हैं, लेकिन मैंने वो पेन बिन का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, जहाँ पे आप जो पेन यूज़ करते हैं उसको यहाँ वहाँ ना फेंक के उस पेन बिन में आप डालेंगे। मतलब हम जो प्लास्टिक का पेन का उपयोग करते हैं उसको उपयोग करने के बाद रिफ़िल न चेंज करके उसको पेन बिन में डाल दें? रिफिल नहीं, ज़्यादातर अभी क्या हो गया है सर कि लिखो एंड फेंको जो पेन होते हैं, यूज़ एंड थ्रो पेन है, उसका यूज़ होते हैं। अच्छा, सिंगल यूज़ पेन। सिंगल यूज़ पेन होते हैं, तो उसमें भी एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम
रिफिल वाला पेन यूज़ करें रेदर देन यूज़ एंड थ्रो पेन। फिर आगे क्या है इसका? रिफिल वाला पेन तो उपयोग कर लिए, उसके बाद उस पेन को भी हटाने का काम है? हाँ, उसको भी हटाने का काम है। और भी मैंने रिसर्च या स्टडी किया है, ऑनलाइन भी अभी इको फ्रेंडली पेन मिलने लगे हैं जो पेपर से बने हैं, वुडन या बैम्बू से बने हैं। तो नेक्स्ट अगस्त जो जैसे हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सेशन स्टार्ट तो हो गया है, उसमें हम पेन बैंक की जो है उसको लॉन्च करेंगे। तो क्या आप आगे चल के फाउंटेन पेन का भी उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे? जी जी जी, क्योंकि मैं जहाँ भी अवेयरनेस के लिए जा रही हूँ इस पेन बिन को लेके, मैं उनको ये भी बोल रही हूँ कि आप रिफिल वाले पेन में आइए और फाउंटेन पेन में आइए, बैक टू बेसिक जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ मेरे अकेले की इनिशिएट से नहीं। तो आप कहाँ कहाँ गई हैं इस अभियान को लेकर? जैसे मैंने पासी में गोबरा नयापारा के जो पुलिस थाना है वहाँ गए हैं, और इधर जो कार्यालय है वहाँ गए हैं, हरिहर आत्मानंद स्कूल, कुलेश्वर महादेव कॉलेज, फिर हमारा जो खुद का जो कैंपस जिसमें लगती है जिस स्कूल में, वो स्कूल, इतने सारे। कोई असुविधा या कोई अड़चन आप जब गए तो इसको लेकर आई हो आपके सामने? असुविधा अड़चन बोले तो सर ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था पेन, क्योंकि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में हम बॉटल, प्लास्टिक हैंड बैग्स, इसके बारे में प्लास्टिक प्लेट्स के बारे में बात करते, पेन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब लोगों ने सुना, बच्चों ने सुना, तो वो इंटरेस्ट तो दिखाए। लेकिन मेन इसमें अवेयरनेस क्या है, हमको अपने डेली लाइफ में इसको मतलब अमल करना पड़ेगा कि जब भी हम यूज़ करें पेन को, पेन बिन में डालें, आसपास जो। तो आपने इन जगहों में जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ बिन दिया है या उनको कहा है कि बिन बना लें? नहीं सर, मैंने खुद जो कार्टन होते हैं वो खरीदे हैं, चार्ट पेपर, एक मॉडल तैयार किया था, वो मैंने खुद उसको बनाए हैं। और स्टूडेंट तो आपने खुद के पैसे से वो सब किए हैं? जी, और खुद बनाए भी हैं बैठ के। तो आप तो एक सामाजिक और पुनीत कार्य कर रही हैं, ये तो बहुत ही एक अच्छा विचार है और नवाचार, अद्भुत विचार के अंतर्गत भी ये आता है। सर एक्चुअली अगर बोले तो जैसे आप किसी के उसमें रहते हैं, तो जैसे मेरे गुरुजी हैं, जब मेरी जॉइनिंग हो रही थी तो मेरे को बोले थे कि काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, और पद को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो अब आपके ऊपर नवाचार हावी हुआ है? जी जी, पद हावी नहीं हुआ? हाँ, जब मैं डब्बा बनाती हूँ, शायद लोग हंसते होंगे, तो मेरे को फील नहीं होता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होकर क्यों डब्बा बना। लेकिन पूरी दुनिया तो डब्बे के अंदर ही बंद है जी आजकल, जी, व्यक्ति तो डब्बा में ही केंद्रित हो गया है। तो ये आपका बहुत अनोखा विचार था, जिसको हम पहले डस्टबिन कहते थे, आज आपने उसका नाम बदल के दूसरे तरीके से पेन बिन कर दिया है। और कोई डस्टबिन भी बोलते हैं तो मैं थोड़ी नाराज हो जाती हूँ। हाँ, उसको तो पेन बिन भी बोला गया जाए। है। चलिए, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधु श्रीवास्तव मैडम से भी बात करते हैं। मैडम, ये आपके महाविद्यालय में इस तरीके का एक नवाचार जो प्रारंभ हुआ है, और आपका महाविद्यालय जो है एक कन्याशाला में लगता है, और वहाँ ये नवाचार आ रहा है, तो आपको कैसा लगता है इस नवाचार को देखकर? सर, ये नवाचार बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे पेड़ लगाओ, प्लास्टिक का बैन, पॉलीथीन का बैन, तो उसी और ये भी एक प्रयास है कि जो यूज़ एंड थ्रो पेन है उसको इधर उधर ना फेंक कर एक जगह, पेन को इधर उधर ना फेंक कर एक जगह इकट्ठा किया जाए, फिर उन सब को जहाँ जहाँ इकट्ठा किया गया है वहाँ से फिर एक जगह एक बड़े पेन बिन में इकट्ठा करके उसको स्क्रैप किया जाए, ताकि जो इधर उधर पेन फेंक दिए जाते हैं जिससे पृथ्वी को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पर भविष्य में इसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी एक प्रयास है, एक कदम है। मैडम, कहा जाता है कि जो नवाचार हो रहा है या इनोवेशन जिसकी बात करते हैं, उसके लिए संसाधन होने चाहिए, और उसके बिना नवाचार नहीं हो सकता, और ये तो बिना किसी संसाधन का नवाचार है। हाँ सर, क्योंकि ये एक छोटा सा महाविद्यालय है और यहाँ पे कमियों में कमी नहीं है सर। तो अगर ये प्रयास डॉक्टर टीशा डे के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें हमारी जितनी हेल्प हो सकती है हम लोग करते हैं और करेंगे, और इस नवाचार को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब ये महाविद्यालय जो है पूरा छत्तीसगढ़ के लिए एक आदर्श बनने वाला है, जहाँ पर इस प्लास्टिक के पेन का उपयोग हम कम से कम, इस संदेश को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का एक बीड़ा आपने उठाया है। जी। ये जो आपको सामने में बैठे हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये शासकीय कन्या विद्यालय जो है वो गोबरा नवापारा में, वहाँ के विद्यार्थी हैं, जहाँ पर ये
हमारे शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय लगता है, उसी भवन में ये विद्यालय जो है वो संचालित है। इन बच्चों से भी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से पेन बिन का जो विषय डॉक्टर तिशा लेकर आई थी उससे ये किस तरीके से वाकिफ़ हैं और इनका क्या कहना है। आप बता सकते हैं कि पेन बिन का विचार आपको कैसा लगा और आप उस पर कैसे अमल करेंगे? पेन बिन का वो भी अच्छा लगा। हम जो पेन यूज़ करते हैं उसको यहीं किसी पास फेंक देते हैं, फिर उसको हम फेंकने के बजाय पेन बिन में डाल सकते हैं। तो आपके पास विद्यालय में पेन बिन है? नहीं। तो बनाया गया है कि नहीं? हाँ, अभी बनाया गया है। आप लोग में से कोई बताइए कि कैसा इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या पर्यावरण को क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें बहुत से फायदे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कई प्लास्टिक के जो पदार्थ होते हैं उसे हम ज़मीन पे गाड़ देते हैं तो वो जो है सालों साल तक रहता है, वो उसका अपघटित नहीं होता है वो। और अगर हम उसको जल में भी डाल देते हैं तो वो अपना जो गैस है उसको छोड़ देता है, उससे जल प्रदूषित हो जाता है। और अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे जो केमिकल मतलब जो धुआं निकलता है उससे हमारे वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषण तो पहुंचता आपको है। ये नवाचार जो है, नवाचार मतलब नया नया विचार, तो ये नवाचार आपको अच्छा लगा? यस सर। बहुत अच्छा लगा। तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे? यस सर। तो आगे कहाँ कहाँ बढ़ाएंगे आप इसको? सर, इसको हम हमारे घर में हम देखते हैं कि सभी गली मोहल्ले में, सभी शहरों में बच्चे होते हैं और बड़े भी होते हैं। जैसे कि बच्चे अपने डेली लाइफ में पेन का यूज़ करते हैं, तो हम उनको एक घर में भी एक पेन बिन बना सकते हैं, क्योंकि घर में भी बच्चे होते हैं और बड़े भी होते हैं जो पेन का यूज़ करते हैं। तो जब पेन ख़त्म होगा तो उसे हम तो पेन बिन आप किससे बनाएंगे? पेन बिन एक बॉक्स से बना सकते हैं, पेपर के एक बॉक्स से, उसमें हम पेन बिन करके लिख सकते हैं और ऊपर में एक होल दे सकते हैं जिसमें पेन डालने का। तो आप क्या डॉक्टर तिशा मैडम के साथ में इस विचार को और लोगों तक पहुंचाने में, समाज तक पहुंचाने में, आपके गली मोहल्ले में, गाँव में, सब जगह पहुंचाने में मदद करेंगे? यस सर। ताकि हम गोबरा नवापारा को कम से कम प्रदूषण वाला एक शहर बना सकें और लोगों में चेतना जागृत कर सकें। तो आप सभी इसमें सहमत हैं? यस सर। ये बच्चे जो हैं ये कक्षा 10वीं के बच्चे हैं और ये अभी से जागरूक हो रहे हैं इस पेन बिन जो नवाचार है उसकी ओर। और नवाचार हमेशा से एक अद्भुत विचार को जन्म देता रहता है और यही नवाचार शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा के द्वारा किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में मैं कहूँ कि एक अनूठा अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है। इस महाविद्यालय के साथ में पूरा का पूरा समाज यदि एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से हम इस छत्तीसगढ़ को पर्यावरण से और पूरे भारत को भी इस पर्यावरण से होने वाले हानियों से बचा सकेंगे। ये जो प्लास्टिक के पेन हैं ये हमारे लिए कितने खतरनाक है, ये देखिए एक नया पेन, और जैसे आप नया पेन खरीदते हैं उसके टिप पर एक छोटा सा प्लास्टिक का लगा होता है, जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे निकाला गया है। और ये जो छोटा सा है ये कहीं फेंका जाता है, कभी डस्टबिन में चला जाता है, कभी कचड़े के साथ चला जाता है, कभी पानी में चला जाता है, कभी इसको जानवर निगल लेते हैं, किसी पानी में चला गया तो उसके साथ कभी मछलियाँ निगल लेती हैं। तो उनके बारे में पूरी जानकारी देती हुई ये डॉक्टर तिशा डे हैं जो पेन बिन को प्रमोट कर रही हैं। आइए हम सब मिलकर इस नवाचार को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतर छत्तीसगढ़, बेहतर भारत बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में जो भी नवाचार है उसको आगामी अंकों में मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। डॉक्टर तिशा डे जैसे नवाचार आप भी यदि कर रहे हों तो कृपया हमें बताइएगा। हम छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में जो नवाचार हो रहे हैं उन नवाचारों से छत्तीसगढ़ के अन्यान्य महाविद्यालयों को न केवल परिचित कराएं बल्कि एक वृहद, समृद्ध, सशक्त और सुदृढ़ छत्तीसगढ़ जो कि नए कलेवर में नई चीज़ों को गढ़ता हुआ होगा उसे बनाएंगे। आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।